बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। संसद में दिए गए भाषण में राणा सांगा पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर संग्राम छिड़ गया है। मामला इतना बढ़ गया है कि राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास के साथ छेड़खानी करने सहित अनेक आरोप समाजवादी पार्टी व उनके नेता पर लगने लग रहे हैं। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। जंगल में आग लगने से फैली सनसनी, हनुमानगढ़ी रोड पर झाड़ियों में लगी आग, दमकल के सहारे आग पर पाया काबू। राजलदेसर तहसील के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं कि आखिरकार राजनीतिक षड्यंत्र का नुकसान आमजन क्यों भुगते। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा संसद में दिए गए भाषण में राणा सांगा पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर संग्राम छिड़ गया है। एक योद्धा के लिए ऐसे बयान की निंदाएं सोशल साइट पर जमकर हो रही है। मामला इतना बढ़ गया है कि राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास के साथ छेड़खानी करने सहित अनेक आरोप समाजवादी पार्टी व उनके नेता पर लगने लग रहे हैं। हम यहाँ बता दें कि राणा सांगा यानी कि महाराणा संग्राम सिंह, इतिहास के अनुसार युद्ध के दौरान उनको 80 घाव लगे थे, लेकिन उनके मन में प्रजा की चिंता थी, न कि घावों की। इसी बात को लेकर आगे चलें तो राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष व भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ ने सोशल साइट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कड़े शब्दों में समाजवादी पार्टी के नेता को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने लिखा कि 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा सदन में हिंदू साम्राज्य की रक्षा करने वाले महान योद्धा पराक्रमी सम्राट राणा सांगा जी को गद्दार कहकर उनके बलिदान का घनघोर अपमान किया गया है। उनकी यह टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राजस्थान की धरा साहस, शौर्य, त्याग और बलिदान की भूमि रही है। इस तरह की टिप्पणी इतिहास का अपमान है और साथ ही लिखा है कि समाजवादी पार्टी को इस घिनौने कृत्य के लिए पूरे देश में सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल माफी जैसी कोई बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन गौरवपूर्ण इतिहास के साथ छेड़खानी गलत ही माना जाएगा अगर वह किसी समाज या फिर महान व्यक्तित्व के बारे में है। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय इस देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में योर टाइम इज ओवर। जंगल में आग लगने से फैली सनसनी, हनुमानगढ़ी रोड पर झाड़ियों में लगी आग, दमकल के सहारे आग पर पाया काबू। चूरू के हनुमानगढ़ी रोड स्थित वन भूमि के आधे हिस्से में लगे किंकरों के पौधों में आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। आमजन द्वारा सूचना दिए जाने के बाद नगर परिषद से मौके पर दमकल पहुंची, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चला है, लेकिन संभवतः किसी शरारती तत्व द्वारा भी आग लगाई जा सकती है। आग फैलने से इतनी ज्यादा लपटें निकली कि शहर के तमाम इलाकों से धुएं को देखा जा सकता था। सोशल साइट पर भी आग की खबर आग की तरह फैल गई। चूरू जिले की राजलदेसर तहसील के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं। रिक्त पदों को भरने को लेकर
पत्रकार संघ व आमजन के द्वारा लगातार 33 दिनों से धरना देकर प्रशासन को चिताया जा रहा है, लेकिन चिकित्सा महकमे की नींद नहीं टूट रही। यही हाल स्थानीय विधायक पूसाराम गोदारा व पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि का है। कोई भी वोट बटोरने वाले अब तक धरने पर नहीं आए हैं। संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि राजलदेसर कस्बा एवं आसपास के 30 ग्रामीण इलाकों के मरीज अपना इलाज कराने के लिए इस एकमात्र चिकित्सालय में आते हैं, लेकिन वर्तमान में चिकित्सालय में 7 डॉक्टरों की पोस्ट है, जिनमें से मात्र एक चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहा है। वर्तमान में चिकित्सालय में प्रतिदिन 500 मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन उनको बेरंग लौटना पड़ता है। आर्थिक नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ता है। साथ ही नेशनल हाईवे होने के कारण यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाओं में गंभीर घायल मरीजों को अस्पताल तो लाया जाता है, लेकिन संसाधन व पर्याप्त चिकित्सक नहीं होने की वजह से या तो उन्हें दम तोड़ना पड़ता है या फिर उन्हें अन्यत्र रेफर कर दिया जाता है। संघर्ष समिति के ललित दाधीच का कहना है कि पूर्व विधायक महर्षि के लोग नगर पालिकाओं की मिली भगत से अतिक्रमण व सरकारी योजनाओं से चांदी लूट रहे हैं और जनता की जायज मांग की तरफ उनका ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि समय रहते अगर प्रशासन उनकी बात को नहीं मानता है तो उन्हें मजबूरन उग्र आंदोलन की राह पकड़नी होगी। लेकिन यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार राजनीतिक षड्यंत्र का नुकसान आमजन क्यों भुगते। समय से चिकित्सकों के रिक्त पदों को लेकर पत्रकारों द्वारा धरना दिया जा रहा है। आज धरने को 32 दिन हो गए हैं, लेकिन किस तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही राजलदेसर के तमाम कस्बेवासियों का पूरा समर्थन मिल रहा है धरने का। तो मैं कस्बेवासियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही सरकार से आग्रह करता हूं, अति शीघ्र इस राज्य के चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की कृपा करें। वर्तमान चिकित्सालय में 7 डॉक्टरों की पोस्ट है, मात्र एक चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर 500 से अधिक मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन अधिकांश मरीजों को चिकित्सक नहीं होने के कारण अन्यत्र जगह जाना पड़ता है। मैं सरकार से यही गुंजाइश करता हूँ, अति शीघ्र चिकित्सक की व्यवस्था की जाए। जय हिंद, जय भारत। देखिए सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई कौशल शर्मा की झलको मीडिया के लिए विशेष रिपोर्ट। इनबॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। झलको